वेलकम गाइस। तो आज का टॉपिक है हमारा एमपीएस 003 भारत और लोकतंत्र विकास का। भारत में आंतरिक प्रवास के कारण बताइए। ठीक है, प्रवास क्या होता है हम सब जानते हैं। प्रवास मतलब माइग्रेशन, मतलब जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। जैसे कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और मैं काम की तलाश में, शिक्षा की तलाश में या किसी भी और तलाश में किसी दूसरे शहर में, जैसे चंडीगढ़ में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में मैं जाता हूँ। अपने शहर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता हूँ किस काम या रोजगार या शिक्षा की तलाश में, तो उसे हम प्रवास कहते हैं। आंतरिक प्रवास से क्या मतलब है? मतलब जो हम देश के अंदर ही अंदर, भारत जैसे अपना देश है, भारत के अंदर ही अंदर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वो आंतरिक प्रवास। और बाहरी प्रवास क्या हुआ? जब हम एक देश से किसी दूसरे देश में जाते हैं इन सब चीजों की तलाश में। ठीक है, पढ़ते हैं। आंतरिक प्रवास से तात्पर्य किसी देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य, यहां से पॉइंट नोट कीजिए, एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक शहर से दूसरे शहर की ओर किए जाने वाले प्रवास से है। ठीक है, आंतरिक मतलब क्या? एक देश के अंदर, देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य तथा एक शहर से दूसरे शहर में किए जाने वाले प्रवास से है। प्रवास क्या होता है? प्रवास वह मानवीय क्रिया होती है जिसमें लोग बेहतर जीवन और रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन करते हैं। पलायन मतलब जाना। ठीक है, अब प्रवास के कारण बताने। अच्छा, आप सोचिए कि अगर मैं एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा हूँ तो क्यों जाऊंगा? या तो मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब की, वहां पर बिजनेस की। ठीक है, स्वास्थ्य की तलाश में जा सकता हूँ, क्या पता उस शहर में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हो। ठीक है, शिक्षा की तलाश में जा सकता हूँ मैं। ऐसे ही होता है, बाहरी प्रवास भी ऐसे ही होता है, जब हम दूसरे देश जाते हैं शिक्षा की तलाश में, रोजगार, स्वास्थ्य की तलाश में। ठीक है, तो कुछ कारक होते हैं, वो कारणों की हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, प्रवास के कारणों को पुश फैक्टर और पुल फैक्टर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये नोटिस कीजिए, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। ठीक है, ये क्या है? पुश फैक्टर, पुश मतलब क्या होता है? पुश मतलब होता है धक्का देना। समझ गए? देखा होगा आपने गेट्स पे लिखा रहता है बहुत, पुश या पुल। पुश मतलब होता है धक्का देना और पुल मतलब होता है खींचना अपनी तरफ। ठीक है, तो पुश फैक्टर कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो हमें पलायन के लिए मजबूर करते हैं, हमें पलायन की तरफ धक्का देते हैं। और पुल फैक्टर कुछ ऐसे फैक्टर है जो हमें आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, पुल करते हैं अपनी तरफ। ठीक है, चलिए तो पुश फैक्टर की बात करते हैं। पुश फैक्टर क्या क्या है? बेरोजगारी। पुश मतलब अभी उन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जो हमें मजबूर कर रहे हैं पलायन करने के लिए। ठीक है, बेरोजगारी, रोजगार नहीं मेरे शहर में या राज्य में किसी में, तो मैं दूसरे राज्य की तरफ जाऊंगा जहां पर रोजगार के अच्छे अवसर होंगे, तो बेरोजगारी जो है पुश फैक्टर है। बुनियादी ढांचे की कमी, जैसे अस्पताल और शिक्षा आदि, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है, शिक्षा अच्छी नहीं है मेरे शहर में, तो वो मुझे पुश करेंगे कि मैं दूसरे शहर की तरफ पलायन करूं। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ या सूखा आ गया किसी एक राज्य में, दूसरे राज्य में जाने के लिए वो हमें पुश करेंगी। और स्थानीय संघर्ष या फिर युद्ध, इंटरनल कोई डिस्टरबेंस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है या कोई युद्ध। चलिए, युद्ध आदि जैसे कोई लड़ाई झगड़ा या कोई डिस्टरबेंस हो जाती है, तो वो हमें पुश करता है, मजबूर करता है कि हम दूसरे एक बेहतर शहर, एक बेहतर राज्य की तरफ देखें। पुल फैक्टर जो हमें खींचते हैं, मैं अपने राज्य में हूँ, ठीक है, बट मुझे दिख रहा है कि किसी और राज्य में अच्छे रोजगार के अवसर मुझे मिलेंगे या फिर अच्छी शिक्षा है वहां पर, तो वो मुझे खींचेंगे अपनी तरफ, आकर्षित करेंगी। ठीक है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी तो मुझे आकर्षित करेंगी उसकी तरफ। मनोरंजन के विभिन्न स्रोत, बहुत एक अच्छा, मतलब एक अच्छे स्रोत है वहां पर मनोरंजन के, तो मैं उनसे आकर्षित होऊंगा, वो मुझे आकर्षित करेंगी पलायन करने के लिए, यानी कि पुल करेंगे अपनी तरफ। और रहन सहन का उच्च स्तर और एक अच्छा स्तर, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मुझे वहां दिखेगा किसी और तरफ, तो मुझे आकर्षित करेगा कि मैं पलायन करूं। ठीक है, पुश फैक्टर लोगों को पलायन के लिए मजबूर करते हैं, मजबूर करते हैं। ठीक है, मतलब पुश कर रहे हैं। पुल फैक्टर लोगों को विभिन्न स्थानों की तरफ आकर्षित करते हैं, मतलब पुल कर रहे हैं आकर्षण के जरिए। ठीक है, तो दोनों को एक एक करके समझते हैं। पुश फैक्टर, पुश फैक्टर में क्या है हमारा? बेरोजगारी। पुश फैक्टर, पुल फैक्टर याद भी नहीं रहे ना, तो भी आप नॉर्मली जनरल कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि अगर मैं एक शहर से या एक राज्य से दूसरे राज्य या शहर में जाता हूँ तो क्यों जाऊंगा मैं? शिक्षा अच्छी मिलेगी,
रोजगार अच्छा मिलेगा, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, ठीक है, और मनोरंजन के अच्छे वहां पर अपॉर्चुनिटीज होंगी। या फिर मेरे यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस हो रही तो मैं चाहूंगा कि किसी बेहतर एक शांत जगह में जाऊं, तो वो आप याद कर सकते हैं। पुश फुल याद ना रहे तो भी कोई बात नहीं, आपको फैक्टर्स याद रहने चाहिए। पुश फैक्टर की बात करते हैं जो हमें पुश करते हैं पलायन के लिए। बेरोजगारी, किसी राज्य या शहर में रोजगार के अवसरों की कमी, रोजगार के कम अवसर हैं, लोगों को पलायन के लिए एक राज्य या शहर, पलायन के लिए दूसरे राज्य या शहर जाने के लिए मजबूर करने का प्रमुख कारण है। ओके ओके थर्ड फैक्टर की अगर हम बात करें तो थर्ड फैक्टर हमारे पास, सेकंड फैक्टर हमारे पास आता है बुनियादी ढांचे की कमी। पहला हमने क्या पढ़ा, बेरोजगारी की वजह से, बेरोजगारी की जो समस्या है वो हमें पुश करती है कि हम पलायन करें। बुनियादी ढांचे की कमी, बुनियादी ढांचा जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाओं में कमी। एक राज्य में बुनियादी आवश्यकताओं जैसे अस्पताल की कमी, निम्न स्तर की शिक्षा व्यवस्था या स्वास्थ्य सेवाएं आदि भी किसी व्यक्ति को दूसरे राज्य में पलायन के लिए मजबूर कर सकती है। बहुत आसान है, समझ आ गया हो। प्राकृतिक आपदाएं, अच्छा देखिए, प्राकृतिक आपदाएं, किसी राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से मची उथल पुथल के कारण भी व्यक्ति पलायन करके दूसरे राज्य में प्रवास करने की सोचता है। ठीक है, अगर बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, अब वहां पर काम कैसे होगा? ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि अपने उस राज्य को छोड़कर, उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र या राज्य में जाएंगे, तो पलायन करेंगे। तो प्राकृतिक आपदाओं ने आपको फोर्स किया, आपको पुश किया कि आप पलायन करें। और चौथा है इसका स्थानीय संघर्ष। संघर्ष है ये, स्थानीय संघर्ष जैसे राज्य में शांति व्यवस्था को भंग करते स्थानीय संघर्ष या युद्ध की स्थिति में भी राज्य में शांति व्यवस्था को भंग करते, मतलब शांति की व्यवस्था उसको भंग कर दिया है, स्थानीय संघर्ष या कोई युद्ध होता है, उस स्थिति में भी लोग पलायन के संदर्भ में विचार कर सकते हैं। ठीक है ना, इंटरनल कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, दंगे बहुत हो रहे हैं और आसपास का माहौल बहुत बिगड़ गया, तो लोग सोचते हैं कि हम दूसरे राज्य या दूसरी जगह पर जाकर प्रवास करें। चलिए गाइस, पुल फैक्टर की बात करते हैं। पुल फैक्टर क्या, जो लोगों को आकर्षित करके अपनी तरफ खींचते हैं। पुल मतलब खींचना, ठीक है, तो अपनी तरफ खींचते हैं। बेहतर अवसर, अपने राज्य की तुलना में किसी राज्य में, दूसरे राज्य में शिक्षा तथा रोजगार के बेहतर अवसर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके पलायन करने के लिए विमर्श करते हैं। सही बात है ना, अगर मुझे दिख रहा है कि किसी और राज्य में अच्छे अवसर हैं शिक्षा या रोजगार के, तो मैं उस राज्य में पलायन करूंगा। ठीक है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, अपने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की निम्न स्तरीयता तथा किसी अन्य राज्य में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं होने के कारण लोग पलायन करते हैं। पता है कि मुझे स्वास्थ्य सेवा है वो किसी अन्य राज्य में बेहतर, आसानी से या एक सस्ते दाम पर या फिर एक उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, तो मैं पलायन करने की सोचूंगा। मनोरंजन के विभिन्न स्रोत, ऑब्वियस सी बात है, दूसरे राज्यों में मनोरंजक गतिविधियां लोगों को अत्यधिक आकर्षित करती है। एक्चुअल में क्या होता है कि मनोरंजन तो लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, तो कई बार ये भी है जो मनोरंजन अपनी तरफ खींचता है, लोगों को पुल करता है अपनी तरफ पलायन के लिए। रहन सहन का उच्च स्तर, अन्य राज्यों में रहन सहन का उच्च स्तर लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आकर्षित करता है तथा लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आंतरिक प्रवास क्या होता है या पलायन उसके कारण। ठीक है, प्रवास मतलब होता है प्रवास या पलायन एक ही है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, आपने पुश फैक्टर पढ़ा, पुल फैक्टर पढ़ा। बेसिकली देखो, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ। मतलब क्या है कि आप जनरल अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो ना, आपका कभी भी शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि जो किताबों में लिखा है उसी लैंग्वेज में आपको समझ आना चाहिए, और आप अपनी बात को अपने शब्दों में कैसे समझा सकते हैं कि लोगों को आसानी से समझ आए। तो आसान शब्द यूज कीजिए और ऐसे बताइए उन बातों को कि लोगों को समझ आए वो कि क्या आप बताना चाहते हैं। बेसिकली शिक्षा का मतलब क्या होता है कि आप जो सीखें अपनी उस शिक्षा को कन्वे कर पाए लोगों तक। ठीक है, तो आसान शब्दों में समझाना है, यही इस चैनल का भी मोटिव है।